नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। दादरा नगर हवेली प्रशासन और गुजरात नेशनल लॉ विश्वविद्यालय तथा प्रयास संस्था द्वारा संयुक्त रूप से चाइल्ड प्रोटेक्शन और जुवेनाइल एक्ट पर हुआ सेमिनार। भारत में बच्चों की सुरक्षा, उनका विकास और एक विकसित नागरिक बनाने की दिशा में प्रयास की भूमिका रही है सराहनीय। पूर्व IPS आमोद कांत पेश है एक रिपोर्ट। देश का विकास अगर करना है तो उसके बचपन को सुरक्षित रखना होगा, और बचपन कैसे सुरक्षित होगा वह निर्धारित करती है वहाँ के सरकारों पर। और सरकार बचपन के विकास, उसके शैक्षणिक व्यवस्था, उसके सार्वभौमिक विकास में किस तरह से प्रयासरत रहती है, ये सरकार पर निर्भर करती है। और कई ऐसे देशों में देखा गया है जहाँ पर तानाशाही अथवा अस्थिर सरकारें हैं, वहाँ बचपन किस स्थितियों में गुजर रहा है, यह यूनिसेफ रिपोर्ट और उसकी तमाम संस्थाएं जैसे जुड़ी हुई हैं वो अपने आप में कहानी बयां करती हैं। देश भर और दुनिया भर में बचपन को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहानी बहुत भयावह है जो हमें समय समय पर सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त होती रहती है। हमारे देश में भी बचपन उतना सुरक्षित नहीं है जितना सरकारी आंकड़ों में दिखाया जाता है। वो कहीं न कहीं असुरक्षा और सार्वभौमिक विकास से वंचित ही रही है। ऐसे में सरकारें और प्राइवेट संस्थाएं सामने आती हैं। उन्हीं में से बचपन में, जब हम बचपन में थे तो एक बहुत तेज तर्राक चेहरा याद आता था जो कि पुलिसिंग डिपार्टमेंट में एक रिवोल्यूशनरी कार्य करते थे। और समाचार पत्रों में हमेशा देखा जाता था कि आमोद कांत नाम के एक IPS ऑफिसर जो कि अपराधियों के लिए भय के एक बड़े आयाम बनकर उभरे थे। अब अचानक से वही आमोद कांत एक बचपन सुरक्षित रखने की दिशा में कूद पड़ते हैं। और आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि वो हमारे साथ हैं। सर, एक तेज तर्राक IPS होने के साथ साथ ये बचपन सुरक्षित रखने में कहाँ से पहुँच गया? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप ज़िंदगी को आप अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। व्यक्ति वही होता है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, सोशल वर्कर हो। और जैसा मैंने कहा कि इत्तेफाक था कि 36 साल पहले किसी वजह से इस संस्था की पैदाइश हुई, प्रयास की, और धीरे धीरे 36 साल में शायद हम में कुछ परिवर्तन हुआ होगा। और अगर नहीं भी हुआ तो पुलिस का रोल या गवर्नमेंट का रोल भी वही है जो किसी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन का है। और इसलिए मैं कहीं उनमें फ़र्क नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक ही चीज़ है। तो ये प्रयास का कॉन्सेप्ट कहाँ से है? नहीं, ये तो ज़रूरत थी करीब 1988। आप सरकार के अंदर काम करते हुए ये महसूस किए कि सरकारें बचपन को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित नहीं है स्वयं? आज भी, आज से 36 साल पहले भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे थे, सड़क के बच्चे थे, बिना घर बार के बच्चे थे, कामकाजी बच्चे थे, अब्यूज, एक्सप्लॉयटेड, इस ढंग के बच्चे करोड़ों की संख्या में तब भी थे और आज भी है। बड़ा अजीब है। भारतवर्ष की आबादी 142 करोड़ हो गई और इसमें ऐसा माना जाता है कि कम से कम 3.5-4 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। तो ये तो एक अजीब विडंबना है कि एक देश जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत हो, उस देश में इतनी बड़ी संख्या में बच्चे हैं जिनको ज़रूरत हो। तो ये इस बात की समझ या इस बात की कोशिश बहुत साल पहले इत्तेफाक से हुई। एक जगह कहीं आग लगी और मैं वहाँ गया एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से, चूँकि स्लम इलाका था, बहुत सारे रैग पिकर्स थे, उनके घर जल गए थे। तो वहाँ पे इत्तेफाक से एक कार्यक्रम शुरू हुआ। एक ढंग से पुलिस की पैदाइश या गवर्नमेंट की वजह से ये शुरू हुआ। लेकिन जैसा होता है कि वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस की एक अपनी यात्रा होती है, उसकी एक शुरुआत, उसका एक विहंगम, उसकी दिशा में उसकी यात्रा होती है। और इस यात्रा में किस पड़ाव पे क्या वो काम करेगी ये हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन ना तो सरकार होती है ना कॉर्पोरेट होती है। तो उसी दिशा में ये कार्यक्रम चला और मैं लगातार जुड़ा रहा और हमारे मित्र हज़ारों लोग काम करते रहे। आज भी 761 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं प्रयास में। हमारे करीब 300 सेंटर्स, यूनिट्स हैं 13 प्रदेशों में। और दमन और ये जो सिलवासा है, ये हमारा अभी आज एक नई चीज़ शुरू हो रही है जिससे हम बहुत खुश होना चाहते हैं इसको हमारा। सर, एक चीज़ ये देखा जाता है सर कि जो गवर्नमेंट संस्थाएं या NGOs हैं या दूसरी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं, वो एक कलेक्टिव प्रयास नहीं कर पाती। कोई किस दिशा में काम कर रहा है, कोई किस दिशा में। यूनिसेफ के अपने अलग रिपोर्ट्स होते हैं, उनके अलग
लोग होते हैं काम करने के लिए। जैसे आप प्रयास संस्थाएं हैं कि आपकी प्रयास संस्था है, उसकी एक अपनी एक अलग एनालिसिस रिपोर्ट होती है, राज्य सरकारों की अपनी एक एनालिसिस रिपोर्ट होती है, और जो पेरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनके अपने अपने अलग अलग एक रिपोर्ट्स होते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर, चाइल्ड एजुकेशन को लेकर, चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर के, माइल्ड फंक्शन को लेकर के। तो क्या अब ये महसूस किया जा रहा है कि इन सभी को एक कलेक्टिव स्टेज दिया जाए, और जैसे दूसरे देशों में है एक चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट अमेरिका जैसे देशों में है, या दूसरे वेस्टर्न देशों में है, तो यहाँ पर एक पैटर्न डिपार्टमेंट बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है? देखिए, डिपार्टमेंट तो भारतवर्ष में है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड राइट से कनेक्टेड डिपार्टमेंट है, जिसको चाइल्ड राइट से डिपार्टमेंट कहते हैं बहुत जगह। जो आप कह रहे हैं वो सही है, और जहाँ आप बैठे हुए हैं इस कार्यक्रम में, GNLU के प्रांगण में, जहाँ इतने सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, हम लोग हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, वो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। क्या वजह है कि ऐसे बच्चों के लिए, समाज के ऐसे पीड़ित लोगों के लिए, जिनके लिए सरकार को या सिविल सोसाइटी को पहली आवाज़ देनी चाहिए, उनकी पहली आवाज़ इकट्ठे नहीं होती है, वो अलग अलग सोचते हैं, अलग दिशाओं से आते हैं। तो ये जो कोशिश हमारी है, ये कोशिश यही है कि हम सभी एक समग्र विचार पैदा करें, सभी मिल करके समझने की कोशिश करें कि ये समस्या है, इतने बच्चे हैं, इतने लोग हैं जिनकी समस्याओं का हमको समाधान करना है, और जब तक कि इस पर एक मत हम नहीं हो पाएंगे तब तक इस समस्या का समाधान भी नहीं होगा। कोशिश यही है कि हम एक मत हो सके। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रनिंग बाय मेनी सब्जेक्ट्स, बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या राजस्व डिपार्टमेंट है, उसी तरह जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसी तरह एक चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ही अलग डिपार्टमेंट हो जो सब बच्चों से संबंधित सभी समस्याओं को देखे। नहीं, विमेन एंड चिल्ड्रन का एक डिपार्टमेंट तो हर जगह है। नहीं, वो और सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट हाँ, नहीं, ये आप जो कह रहे हैं हम लोग जरूर चाहेंगे कि क्योंकि ऐसा है, सरकारें जो होती हैं, चाहे राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार, उन्होंने जुवेनाइल एक्ट बना दिया, उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया, उन्होंने बहुत सारे कानून तो बना दिए, बट उसको एजुकेशन के लिए एक पेरेंट्स प्लेटफॉर्म जो होना चाहिए, सेपरेट प्लेटफॉर्म, वो अवेलेबल नहीं करा दिया। नहीं, देखिए, एक तो कि ये सही है कि बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट, डेडिकेटेड मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होनी चाहिए, वो बहुत जगह है भी, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आज चर्चा हम लोग कर रहे थे, लीगल बॉडीज़ हैं, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अलावा जो हेल्थ है, एजुकेशन है, गवर्नमेंट के और डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी लोगों को इकट्ठा करके ही आप बच्चों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस बात पे हम एग्री हों तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। सर की संस्था प्रयास जो 13 राज्यों में कार्य कर रही है, और अब ये देखा जा सकता है कि सर धीरे धीरे उसको देश राज्यों में फैलाना चाहते हैं, तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रयास संस्था ही एक अलग डिपार्टमेंट के रूप में पहचान जाएगी। और उसके लिए सर आप बताइए कि क्या प्रयास आगे की और प्रयास कर रही है कि इसको और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, जिससे बच्चों की ज़िंदगी बदली जाए? देखिए, हमारी हरदम से कोशिश रही है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत हो, हम वहाँ जाएँ, और हम जाकर के, जैसे गुजरात की बात आती है, जब गुजरात में अर्थक्वेक आया तो प्रयास पहली संस्थाओं में थी जिसने आके यहाँ काम किया, अपने बहुत सारे सेंटर्स हमने इस्टेब्लिश किए। मैं खुद आया था 10 दिन के बाद, अर्थक्वेक के ठीक 10 दिन के बाद मैं यहीं था, गुजरात में था, और हम लोगों ने किया बहुत सारे, जो आज तक चल रहा है। ये हमने आज शुरू नहीं किया है, ये कहानी 2004 में शुरू हुई थी, और उन इलाकों में, भुज के इलाके में जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत जाया था, हमारे बहुत सारे सेंटर्स थे। 29 गाँव में हमने कम्युनिटी सेंटर क्रिएट किया, बहुत सारे गाँव में काम किया। तो ये तो ज़रूरत के मुताबिक ही हम जाते हैं, जहाँ हमारी आवश्यकता होती है। अगर आवश्यकता कहीं और भी, हम वहाँ भी जाएंगे, जैसा आप कह रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि धर्म, परंपरा और संस्कृति के नाम पर बच्चों का शोषण अधिक होता है, तो उस दिशा में आपका क्या प्रयास है? ठीक है, सही है कि बहुत सारे जो इस ढंग के लोग हैं जो धर्म के नाम पे या समाज के कुरीतियाँ पैदा होती हैं बहुत सारे सामाजिक वजहों से, और बच्चे सफ़र करते हैं उसमें, तो उसको भी रोकना। जैसे चाइल्ड मैरिज
भी तो एक सामाजिक समस्या है ना, और हम लोगों का एक बहुत बड़ा मुद्दा चाइल्ड मैरिज है, जिसको बड़े पैमाने पे हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं। आशा करते हैं कि सर का प्रयास संस्था जो है वो आने वाले समय में बच्चों के चेहरों पे मुस्कान लाएगी और जो सरकार के डिपार्टमेंट हैं इन प्रयास के साथ मिलकर बच्चों के मुस्कान बनाए रखेंगे।